हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ आपकी है, आज से विश्व कप फुटबॉल आपका स्टार्ट हो चुका है। जो पहला मुकाबला आपका कतर और इक्वाडोर के बीच आपके खेला जाएगा। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वही न्यूज़ लाई जाए जो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो फुटबॉल विश्व कप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, आपका कतर में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मैच है आपका मेजबान कतर और इक्वाडोर के मुकाबले के साथ रविवार को फीफा जो वर्ल्ड कप फुटबॉल का आगाज हो जाएगा। ठीक है, और तो आपका मेन मुद्दा यही था इस लाने का, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आपका कतर में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका COP27 लाइकली टू एग्री ऑन फंड टू रिड्रेस क्लाइमेट डैमेज। ठीक है, तो आपको बता दें COP27 क्या होता है। फर्स्ट आपका इस्लामी हिस्ट्री देखते हैं, तो कॉप होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये पर्यावरण जो भी आपका पर्यावरण के संबंधित जो भी आपकी संभावना होते हैं, चाहे वो प्रदूषण रहेगा, क्लाइमेट चेंज होता है आपका। ठीक है, ग्रीन हाउसेज गैसीय उत्पादन से संबंधित होता है। तो क्या हुआ है कि जब आपके डेवलप कंट्रीज थी आपकी, ठीक है, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, तो उस समय उन्होंने जैसे आपका यूएसए हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो सब ने आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने इस समय आपका पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा था, पर्यावरण का ध्यान उन्होंने नहीं रखा था, और उन्होंने आपका डेवलपिंग से आपको डेवलप की तरफ गए थे, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्रियल के लगाए। ठीक है, धुआं बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ, CO2, ठीक है, MEII हुआ, जिसके कारण पर्यावरण में आपका देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज देखते होंगे, टेम्परेचर आपका लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपकी डेवलपिंग कंट्री की बारी आई, आपकी इंडिया हो गए, ठीक है, अन्य छोटे छोटे आपकी डेवलपिंग कंट्री होगी, इनकी बारी आएगी डेवलप करने की, लेकिन तब ये जो डेवलप कंट्री वो बोल रहे हैं कि आपके CO2 इत्यादि आपका ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इसको कम कीजिए। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम अगर इंडस्ट्रियल अगर बंद कर लेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट रहेगा वो अपना आप पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो विकासशील देश हैं, जैसा इंडिया हो गया, तो इन्होंने कहा है, विकासशील देशों ने, डेवलप देश है जैसे यूएसए हो गया, इनसे कहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि हम इंडस्ट्रियल आपस CO2 इत्यादि कंट्रोल करें, तो हमें डैमेज के रूप में कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये डैमेज आपको जो बता दें कितना बना है, $100 बिलियन आपका डॉलर है। ठीक है, $100 बिलियन बहुत सारे विकासशील देशों को देने के लिए, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस इत्यादि आपका जो डेवलपिंग, जर्मनी जो डेवलपिंग कंट्री, उन्होंने उनको देने के लिए बोला है। ठीक है, तो उन्होंने एग्री कर लिया है कि हाँ, हम यूएसए हो गया, कनाडा वगैरह जो भी डेवलप कंट्री, उन्होंने बोला है कि हम जरूर आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये आपका इस न्यूज़ में आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 544.72 अरब डॉलर हुआ। ठीक है, देखें विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 544, आपको पता है जो इंटरनेशनल आपके जो भी आपके ट्रेड होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, तो क्या होता है आपका डॉलर में होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए कब कल को अगर इमरजेंसी लागू होगी, ठीक है, इंडिया में, या हमें कहीं किसी चीज़ का हमारे उत्पाद घट गया, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर विदेश से इंपोर्ट करेगा तो डॉलर में खर्चना पड़ेगा। तो ये जो हमारे विदेशी भंडार है, इसीलिए होता है कि कभी इमरजेंसी इत्यादि में हमें बाहर से अ, जब कुछ चीज़ मंगानी हो तो उसमें दिक्कत ना आए। और नॉर्मली भी हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए ये हुआ है जब आपसे पहले ये घटकर, ये पहले हमारे जब मार्च में था, मार्च आपका जो 2022 है, ठीक है, मार्च 2022 में ये लगा होगा 650 आपका 650 आपका बिलियन डॉलर के करीबन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, जैसे रशिया यूक्रेन आपका वॉर हुआ। ठीक है, आपका जो ऑयल के प्राइसेस हैं, ऑयल के प्राइसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जो रीजन है, आपका जो यूएसए है, यूएसए ने क्या किया, जो डॉलर पे कैप लगा दिया। कैप का मतलब क्या होता है, जो डॉलर का जो सर्कुलेशन आता है वो कम कर लिया, मतलब उनकी छपाई इत्यादि कम कर ली। ठीक है, उनका जो ठीक है, छपना कम किया, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अगर डॉलर की जो डिमांड बढ़ेगी, ठीक, क्या होता है, किसी का अगर रुपए है, रुपए का वैल्यू कम ज़्यादा कब होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ी। ठीक है, डिमांड बढ़ी तो इंटरनेशनल इसका प्राइस क्या होगा, प्राइस इसका ऊपर हो गया। ठीक है, प्राइस ऊपर हुआ तो हमें क्या करना पड़ा, इसका डॉलर खरीदना पड़ा। डॉलर खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे अपने देने पड़े। ठीक है, ज़्यादा पैसे देने पड़े, इसके बाद हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो घट गई। ठीक है, रुपये आपको पता होगा 81 82 तक आपका चला जाता है आजकल। ठीक है, 82 पहले आप देखते होंगे 70 72 रहता था, लेकिन इस बार आपका 80 तक आपका गया है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये तो समझाने के लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इसको लाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको देखिए ज़िंदगी में कुछ कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स और अगर क्या समझ होनी चाहिए, एक अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो दर्शन, ये पढ़ने के लिए 2 सब्जेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आज आसमान नहीं बरसा तो बरसेंगे रन। ठीक है, आपको पता है कि T20 आपका
T20 आपका इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच आपका होने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट आपका मैच था T20 वो बारिश की वजह से आपका नहीं हो पाया है। लेकिन आज सेकंड मैच आपका न्यूजीलैंड के बीच आपकी 3 सीरीज होनी थी, ठीक है, 2 आपका मैच रहे जो आज आपका इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आप है। इसमें आपको पता है आपका कैप्टन कौन होगा, हार्दिक पांड्या जी इसमें कैप्टन। नेक्स्ट है आपका 67 ड्रॉप इन पीएम किसान पे आउट इन 3 ईयर। आपको बता दें ये बहुत ही अच्छी योजना थी आपकी, 2019 में पीएम मोदी ने लागू की थी। 12,000 रुपये पर ईयर हिसाब से किसान के खाते में दिया जा रहा था, मतलब ठीक है, पर 3 मंथ में आते थे आपके 4,000 रुपये, ठीक है, चाहते हम 4,000 रुपये आते थे, ठीक है, तो 12,000 रुपये पर मंथ। तो लेकिन अब देखो ये मिला है कि देखिए इसमें जब 2019 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय आपका 11.84 आप इसमें करोड़ लोग थे इस समय 2019 में। लेकिन अब घटकर आप 2022 में हो गए 3.87 करोड़। लेकिन ये बीच का जो लोग हैं ये लोग तो लोग ही हैं, लेकिन इनके बैंक खाते में पैसे नहीं गए हैं। अब बात ये आती है कि पैसे गए जा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा आपका। लेकिन ये न्यूज़ खबर आप ये जो हमारी जो गोदी मीडिया है आपकी जो भी आज तक वगैरह इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी इन न्यूज़ों को आपको नहीं दिखाती हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा है आपके, 67% फ्रेंड्स कम नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा दिया गया आपका, महाराष्ट्र हो गया फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी आपकी 109 करोड़ लगभग लोगों को दी गई थी। जो 11th आपकी जो इस समय 2022 में थी आपकी नवंबर में, वो लगभग आपका 37 करोड़। आपको देखिए 109 से आपका 37 करोड़ लोग तक घट गया, डिक्रीज आपका 65% है। जो 20 का पैसा है ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस मुद्दे पे आपका कोई भी बात करने को राजी नहीं है, ठीक है। ये हमारे न्यूज़ चैनल के आपके जो चौथा स्तंभ बोला जाता है हमारे संविधान का, वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, ठीक है। बिल्कुल आपका भरोसे के लायक नहीं है। आपकी जो भी टीवी न्यूज़ इनको तो बंद ही कर लो देखना। नेक्स्ट आपका सून गूगल 3 मिलियन टेक्निकल टर्म इन मदर टंग। आपको पता है गूगल आपका जो रीजनल आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होगी, मराठी होगी, बंगाली इत्यादि, नेपाली जो भी है, तो उसमें जो टेक्निकल वर्ड है आपके जो भी आपका मदर टंग में आपका लाने की कोशिश करें। पहले आपको पता है इंग्लिश या हिंदी में आप देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी आपके आसपास है सभी लैंग्वेज में आपका देखने को मिल सकती है, जिससे आसानी से आप गूगल इत्यादि आपकी चला सकते हो, ठीक है। ऋषि सुनक विजिट प्रॉमिस यूके सपोर्ट अंटिल यूक्रेन हैज़ वन। आपको पता है कि जो ऋषि सुनक आपका कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर, और जेलेंस्की आपके कहाँ के, आपके यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इस समय आपका ऋषि सुनक आपके यूक्रेन की आपकी यात्रा में वहाँ जाके इन्होंने अब लगभग आपका $70 मिलियन देने की आपकी घोषणा की है जेलेंस्की को, ठीक है। और बोला गया है कि जब तक आपका यूक्रेन जीतेगा नहीं, हम उनके साथ अब लगातार खड़े हैं, ठीक है। इसको एक सहायता ऋण इनको दी गई है। सऊदी प्रिंस को राहत पर यूएस गिरा, याद आई पीएम मोदी। देखिए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझाने लग जाओ तो 5 से 10 मिनट आपके, ठीक है, मैं ले लूँगा। लेकिन इसमें मैं ब्रीफ में बताता हूँ हुआ क्या है। आपके जो अमेरिका के जो चर्चित एक पत्रकार थे जमाल खमोसी, ठीक है, जमोल आपके ठीक है, खशोगी जी थे, ठीक है। ये कहाँ के थे आपके यूएसए का, एक क्या था, यूएसए का एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार था। लेकिन जो आपके मोहम्मद बिन सलमान था, इसके बाद इसने इस पर ये टिप्पणी करता था, ठीक है, कि इसके जो आपका बिन सलमान है जिनकी जो आपकी संपत्ति है तो उसमें भ्रष्टाचार से इन्होंने आपके इकट्ठे किया है। तो इसमें आपका उजागर करता था आपका कौन, जमाल खशोगी, ठीक है। लेकिन क्या कहा, जो आपके सऊदी के आपके प्रिंस हैं, ठीक है, सलमान, उन्होंने क्या किया, तो जब ये टर्की के विजिट में थे आपके खशोगी, तो उनकी आपकी हत्या करवा दी गई थी। अब पूरी दुनिया को पता था कि इन्होंने हत्या कराई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, यूएसए में आपका उनकी जो पत्नी थी उन्होंने केस कर लिया था। तब एक निर्णय आया था कि जब भी मोहम्मद बिन सलमान आपका यूएसए में जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपका अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है वो आपका जो सऊदी के आपके प्रिंस या आपके जो प्राइम मिनिस्टर तक की वो होता है उस पोस्ट उसमें आप बनने वाले हैं। तो यूएसए ने क्या कहा है कि अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, आपके क्या है, सऊदी के एक आपके प्रिंस या प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उनको हम एकदम से आपका गिरफ्तार नहीं कर सकते और उनको हम सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सऊदी प्रिंस मोहम्मद सलमान को मिली छूट की आलोचना हो रही है, जिसके तहत आपको सऊदी प्रिंस पर अमेरिका में मर्डर का केस नहीं चलेगा। वहाँ प्रिंस आपका अमेरिका जा सकते हैं। पहले ये था कि आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन बाइडेन की सरकार ने बोला है कि इसमें हम क्योंकि वो पीएम है, हम क्या नहीं कर सकते, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आता है इसमें आपका कि पीएम मोदी कहाँ से आ गए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 2000 आपका 2 या 3 के आप 3 में जो दंगे हुए थे आपका हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका गुजरात दंगे, आपको जो सुना होगा गुजरात दंगे, उसमें पीएम मोदी का नाम आया था। तो उसमें क्या हुआ था, यूएसए में एक उनके खिलाफ एक केस चला था, तो उसमें पीएम मोदी को बैन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 2014 में जैसे ही यूएसए को पता चला कि ये पीएम बनने के आपकी दौड़ में सबसे आगे, तो उस समय इनसे जो यूएसए में बैन एंट्री थी उसको हटा लिया गया था।
तो यही यूएसए को आपका उन्होंने बोला है कि इस समय हम सिर्फ सऊदी जो प्रिंस है उनको ही राहत नहीं दे रहे, हम पीएम मोदी को भी राहत देते हैं, दी है इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको पसंद आई वीडियो, पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे अच्छी न्यूज़ उनको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।